अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू virtual क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 3.1 के लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज के सेशन में जो हम पहला क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट P 2,3 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये पॉइंट जो आपको गिवन है P 2,3, ये परपेंडिकुलर का फुट है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मींस उस परपेंडिकुलर का एंड पॉइंट है। ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिन, जो कहाँ से बन रहा है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर जो ड्रॉप हो रहा है वो कहाँ से, ओरिजिन से ड्रॉप हो रहा है। कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है? टू अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉप हो रहा है। सो आपने क्या करना है, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। अगेन स्टूडेंट्स, P2,3 परपेंडिकुलर का फुट है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। P2,3 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर ड्रॉप कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द ओरिजिन, मीन्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0,0 है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। टू अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉप हो रहा है। राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो हम इसी क्वेश्चन को डायग्राम से समझेंगे। ये एक लाइन L1 जो कि परपेंडिकुलर है, जो कहाँ से ड्रॉप हो रही है स्टूडेंट्स? A 0,0 से, ओरिजिन से ड्रॉप हो रही है। और इसका फुट, आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है P2,3। ये लाइन किसी एक लाइन पर ड्रॉप हो रही है, परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रही है, और वो लाइन L2 है जिसकी आपसे इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, अगेन ये L1 वो लाइन है, वो परपेंडिकुलर लाइन है जो ओरिजिन से ड्रॉप हो रही है, और उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर P2,3 है। और ये ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन टू अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉप हो रही है जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। सो उस लाइन को हमने L2 कह दिया। नाउ स्टूडेंट, जिस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पता है। अगर किसी तरीके से आपके पास इस लाइन का स्लोप आ जाए, सो आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो हम इनके स्लोप्स की कंडीशन को यूज़ करके L2 का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको L1 का स्लोप फाइंड आउट करना होगा। So let L1 be the line, let L1 be the perpendicular line dropped from the origin. L1, हमने उस perpendicular line को L1 का नाम दिया, जो कहाँ से ड्रॉप हो रहा है? ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज 0,0 टू L2। कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है स्टूडेंट्स? L2 पर, इस लाइन 2 पर, जिसकी आपसे इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो पहले हमने L1 का स्लोप फाइंड करना है। सो L1 पर, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स पता हैं, अगर आपको लाइन पर दो पॉइंट्स पता हो और आपने स्लोप फाइंड करना हो, आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम L1 का स्लोप फाइंड करें, सो हो जाएगा m1 इक्वल्स टू, ये दो पॉइंट्स हैं A और P जो L1 पर मौजूद हैं, तो हम इन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। सो हो जाएगा स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 0, x2 इज 2, x1 is 0 means 2 minus 0, 3 minus 0 is 3 upon 2 minus 2 is 2। सो स्टूडेंट्स, आपके पास L1 का स्लोप m1 आ गया 3 upon 2। हमें लाइन इक्वेशन हमें जो इक्वेशन है वो L2 की फाइंड करनी है। सो L1 का स्लोप आ गया, अब हम परपेंडिकुलर की कंडीशन को यूज़ करके L2 का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम स्टेटमेंट देंगे, सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्योंकि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल्स टू -1। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, सो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, m1 मीन्स L1 का स्लोप तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया। सो m1 की जगह आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई m2 एज इट इज इक्वल्स टू -1। सिंस यहाँ डिवाइड हो रहा है, कुछ की लेफ्ट हैंड साइड पे जाके, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट, m2 की वैल्यू आ जाएगी -2/3। स्टूडेंट, अपने L2 की इक्वेशन फाइंड करनी थी जिस पे पॉइंट पहले से पता था, अब इसका स्लोप भी पता लग चुका है, तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से बासानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो L2 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम पॉइंट यूज़ करेंगे 2,3 और स्लोप यूज़ करेंगे L2 का स्लोप -2/3। यहाँ पर डायग्राम आ गई, इस L2 की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिस पे पॉइंट आपको गिवन है P2,3 और इसका जो स्लोप है वो -2/3 आपको गिवन है। सो इक्वेशन ऑफ L2 की इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला।
पॉइंट्स लो फॉर्मूला आपके पास है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें स्टूडेंट x1 और y1 वो पॉइंट है जो लाइन पर मौजूद है, दैट इज 2,3। सो x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और y1 की वैल्यू 3। तो स्टूडेंट इसमें स्लोप हम कौन सा यूज़ करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम L2 की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, सो L2 का ही स्लोप m2 इक्वल्स टू -2/3 यूज़ करेंगे। सो वैल्यूज पुट करेंगे, सो स्टूडेंट ये हो जाएगा y माइनस y1, y1 इज 3 इक्वल्स टू m इज -2/3, x माइनस x1 इज 2। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 टाइम्स y माइनस 3 इक्वल्स टू -2 टाइम्स x माइनस 2। 3 मल्टीप्लाई होगा y से भी, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से भी, सो हो जाएगा 3 टाइम्स y 3y माइनस 9 इक्वल्स टू -2x माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 2 इज़ 4। तो तमाम टर्म्स को अगर मैं एक जगह अरेंज कर लूँ, सो ये -2x शिफ्ट होकर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का 2x हो जाएगा, 3y पहले से मौजूद है, और -9 प्लस 4 शिफ्ट होगा तो माइनस का 4। मैंने इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लिया। सो 2x प्लस 3y एज इट इज, -9 माइनस 4 इज -13। सो इसकी इस L2 की लाइन की इक्वेशन आ गई स्टूडेंट आपके पास 2x प्लस 3y -13 इक्वल्स टू 0। तो सर ये वो लाइन की इक्वेशन है जो आपसे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। अगेन स्टूडेंट मैं क्वेश्चन रिवाइज कर दूं, क्वेश्चन में आपसे कहा गया था एक द P2,3 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर का फुट है, ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजन, जो कहाँ से ड्रॉप हो रहा है? ओरिजन से ड्रॉप हो रहा है, टू अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉप हो रहा है। सो आपसे कहा गया था एट देन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, मीन्स आपने उस L2 की इक्वेशन को फाइंड आउट करना था। सो स्टूडेंट ये वो लाइन की इक्वेशन है जिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है ओरिजन से, और जिसका जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो 2,3 है। तो स्टूडेंट हमने L2 की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, हमसे L2 की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द दो लाइंस के बारे में जिक्र हो रहा है स्टूडेंट, जिनकी एक इक्वेशन आपको गिवन है k माइनस 1x प्लस ky माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड kx प्लस 2k माइनस 1 टाइम्स y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 intersect at a point lying on the axis of x। स्टूडेंट आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें दो लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन है। ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है k माइनस 1 टाइम्स x प्लस ky माइनस 5 इक्वल्स टू 0, k, और सेकेंड लाइन की इक्वेशन गिवन है kx प्लस 2k माइनस 1y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, वो पॉइंट मौजूद है एक्सिस ऑफ x पर, x एक्सिस पर वो पॉइंट मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कंडीशन दी हुई है वो ये दी है कि ये दो लाइंस, ये एक लाइन k माइनस 1x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये लाइन, और के एक्स प्लस 2k माइनस 1 टाइम्स वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये दो लाइंस आपस में ये दो लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट हम इसी बात को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये एक्स एक्सिस आ गया आपके पास, वाई एक्सिस। अब आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है। हम पहली लाइन को नाम दे देते हैं L1 का, सेकेंड लाइन को हम कह देते हैं L2। स्टूडेंट ये वो दो लाइंस हैं जिनकी इक्वेशन आपको गिवन है, और क्वेश्चन में कहा कि ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एक्स एक्सिस पर है। वो पॉइंट कहाँ मौजूद है? एक्स एक्सिस पर। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद है वो पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर भी है, तो इट मीन्स वो पॉइंट जो L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो L3 मीन्स एक्स एक्सिस पर भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इस L1 L2 और इस एक्स एक्सिस का जो कॉमन पॉइंट है वो आपके पास वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? दो या दो से ज़्यादा लाइंस का अगर कॉमन पॉइंट हो तो वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है। इट मीन्स ये जो L1 L2 और ये L3 जो एक्स एक्सिस है, ये तीनों लाइंस आपस में कॉन्क्यूरेंट हैं। तो स्टूडेंट कॉन्क्यूरेंट लाइंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस किसी सेम पॉइंट से पास हो रही हैं या उनका कोई कॉमन पॉइंट है, सो वो तमाम लाइंस कॉन्क्यूरेंट लाइंस कहलाती हैं। और फिर हमने कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी भी पढ़ी थी। तो स्टूडेंट उसी हम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को यहाँ यूज़ करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट L1
L1 आपको गिवन है k माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस के वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। L2 आपको गिवन है के एक्स प्लस टू के माइनस वन टाइम्स वाई प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। एंड L3 आपको गिवन है एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमने स्टूडेंट 2.5 के बिल्कुल स्टार्ट में जो हमने लाइंस इक्वेशंस फॉर्मूले पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ी थी कि L3 मीन्स एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू जीरो होती है। सो L3 की इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू जीरो। तो सर ये तीन लाइंस हैं जिनका पॉइंट कॉमन है, मीन्स ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस हैं। सो हम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी में इन तीनों लाइंस के कोफिशिएंट्स को यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे सिंस L1 L2 एंड L3 पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, क्योंकि वो तीनों सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, दैट इज कॉन्करेंट, क्योंकि वो कॉन्करेंट लाइंस हैं। सो देयरफॉर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। तो सर अगर मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की बात करूं, सो A1 B1 C1 तो हो जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स कोफिशिएंट्स। x का कोफिशिएंट ये A1 कहलाएगा, y का कोफिशिएंट ये B1 कहलाएगा, और जो कांस्टेंट है फर्स्ट लाइन की इक्वेशन में वो C1 कहलाएगा। सिमिलरली सेकेंड लाइन की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2, y का कोफिशिएंट B2 और विदाउट वेरिएबल जो कांस्टेंट है वो C2 कहलाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट L3 में x कोफिशिएंट x वेरिएबल मिसिंग है, इट मींस उसका कोफिशिएंट जीरो होगा, जब भी वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो गया वो वेरिएबल खत्म हो गया। इट मींस L3 में जो A3 की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, और B3 मींस y का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट मिसिंग है, इट मींस C3 भी जीरो हो जाएगा। जो वेरिएबल मिसिंग है उसका कोफिशिएंट जीरो कहलाएगा। तो यहाँ पे x मिसिंग है, सो x का कोफिशिएंट A3 होगा L3 में, सो A3 की वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट ये A1 आ गया k माइनस वन, B1 आ गया आपके पास k, C1 आ गया माइनस फाइव, A2 इज k, B2 इज 2k माइनस वन, C2 इज 7, A3 इज 0, B3 इज 1 एंड C3 इज 0। तो स्टूडेंट अब सिंपल हमने इन तीनों इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, देन k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये डिटर्मिनेंट हमने यहाँ कॉपी किया, k माइनस वन टाइम k माइनस फाइव टू के माइनस वन 7 0 1 0 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट आपकी मर्जी होती है, आप डिटर्मिनेंट को R1 R2 R3 किसी भी रो की रिस्पेक्ट से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इस डिटर्मिनेंट को C1 C2 C3 किसी भी कॉलम की रिस्पेक्ट से आप इसको जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। बस आपने उस साइन वाले मैट्रिक्स को जहन में रखना होगा कि फर्स्ट टर्म पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इसमें जो साइंस चलते हैं वो ऑल्टरनेट साइंस चलते हैं। सो हम इसको जो है एक्सपेंड करने जा रहे हैं R3 से। R3 से ही क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, R3 से स्टूडेंट इसलिए एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि हमारा एक्सपेंशन जो है आसान हो जाए। आसान इस सेंस में होगा क्योंकि इसमें रो में ज़ीरो ज़्यादा हैं। सो जब हम ज़ीरो के रिस्पेक्ट से ज़ीरो को हम एक्सपेंड करेंगे तो ज़ीरो की रो और कॉलम हटा के इन चार वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। इस वजह से हम R3 से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। अगर आप में से कोई चाहे तो इसको R1 से भी एक्सपेंड कर सकता है, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये k माइनस ये जीरो एज इट इज, इसका साइन चेंज होगा माइनस वन। अब माइनस वन मीन्स इसकी रो इसका कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा। सो k माइनस वन इस 7 से मल्टीप्लाई होगा। जब हम इस 1 की रो और इस कॉलम को निगलेक्ट करेंगे सो आपके पास चार नंबर्स जो बचेंगे वो होंगे k माइनस वन, माइनस फाइव, k 7। इन चारों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, मीन्स k माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस फॉर्मूले का, देन k टाइम्स माइनस फाइव इज माइनस 5k। तो स्टूडेंट ये आपके पास हो जाएगा प्लस जीरो एज इट इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस वन टाइम्स 7k माइनस 7, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हो जाएगा स्टूडेंट 7k 7 टाइम्स 1 इज 7, माइनस माइनस प्लस का 5k इक्वल्स टू जीरो। माइनस वन इक्वल स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके जीरो से डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो हो जाएगी 7k प्लस 5k इज 12k माइनस 7 इक्वल्स टू जीरो। स्टूडेंट क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है सो माइनस 7 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा प्लस का 7, और ये 12 जो यहाँ k से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/12। स्टूडेंट ये वो k की वैल्यू है कि अगर मैं गिवन टू लाइंस की इक्वेशन में k की जगह पुट कर दूं सो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा।
क्वेश्चन में आपसे कहा गया था ये दो लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन है जो के की फॉर्म में गिवन थी। सो आपसे कहा गया था कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो आप के की वैल्यू बताएं। तो हमने दोनों लाइंस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस पर शो कराया। वो दोनों लाइंस पर जो पॉइंट मौजूद था वो एक्स एक्सिस से भी पास हो रहा था, एक्स एक्सिस पर भी मौजूद था। इट मीन्स उस पॉइंट से तीन लाइन पास हो रही थी, L1 L2 जिनकी इक्वेशन हमें गिवन थी, और थर्ड लाइन जो थी वो एक्स एक्सिस इटसेल्फ था। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0। तो हमें ये तीनों लाइंस का क्योंकि कॉमन पॉइंट मौजूद था, मीन्स वो कॉन्करेंट लाइंस थी, सो हमने कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को यूज़ करके इस k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर इसी तरह का है, बट यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था, और वहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, के की वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द दो लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन है, के एक्स प्लस टू के प्लस थ्री टाइम्स वाई प्लस के प्लस सिक्स इक्वल्स टू 0 and 2k plus 1 times x plus k minus 1 times y plus k minus 2 equals to 0 intersect at a point lying on the axis of y। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें ये दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट स्टूडेंट y एक्सिस पर मौजूद है। सो आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसका डायग्राम बना के समझते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। अब जो स्टूडेंट ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट वाले को हमने L1 का नाम दे दिया, सेकेंड को L2। L2 इक्वेशन जो आपको गिवन है वो दोनों लाइंस L1 और L2 कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स, y एक्सिस पर। तो स्टूडेंट इसमें इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर ये L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसमें इस पॉइंट से एक और लाइन पास हो रही है। वो लाइन कौन सी है स्टूडेंट्स, वो लाइन ये y एक्सिस है। ये y एक्सिस भी इसी पॉइंट से पास हो रही है। इट मीन्स ये हुआ कि इस पॉइंट से तीन लाइंस पास हो रही हैं, L1 L2 एंड L3। इस L1 L2 L3 क्योंकि सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, सो ये तीनों लाइंस कहलाएंगी कॉन्क्यूरेंट लाइंस। इन लाइंस पर भी हम सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को यूज़ करके इस के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। L1 L2 की इक्वेशन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दी गई है। L3 जो है वो y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स 2.5 में हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी कि y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होती है, बिकॉज इस पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। आप अपवर्ड चले जाएं या डाउनवर्ड आ जाएं y एक्सिस पर, x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। सो L1 L2 L3 इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज़ करके कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी में k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लेट L1 इज kx प्लस 2k प्लस 3 टाइम्स y प्लस k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और ये L2 की इक्वेशन ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, 2k प्लस 1 टाइम्स x प्लस k माइनस 1 टाइम्स y प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें जो थर्ड लाइन है वो y एक्सिस है, y एक्सिस मीन्स इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू 0। अब आपने इन तीनों लाइंस की इक्वेशंस को कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी में यूज़ करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंस L1 L2 एंड L3 पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, क्योंकि वो सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, दैट इज कॉन्करेंट, कि वो कॉन्करेंट लाइंस हैं। सो हम देयरफॉर कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल्स टू 0। A1 B1 C1 अगेन L1 लाइन में x का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1 और विदाउट वेरिएबल मींस कांस्टेंट जो है वो C1 कहलाएगा। इस तरह अगर हम L2 की बात करें तो x का कोफिशिएंट A2, y का कोफिशिएंट B2 और कांस्टेंट C2। इसी तरह L3 में x का कोफिशिएंट A3, y का कोफिशिएंट B3 एंड कांस्टेंट इज C3। सो A1 की जगह स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी k, A2 की B1 की जगह 2k प्लस 3, C1 इज k प्लस 6, A2 is 2k plus 1, B2 is k minus 1, C2 is k minus 2। L3 में A3 means x का कोफिशिएंट 1, B3 is 0, C3 is also 0। तो अब हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस डिटर्मिनेंट को हमने कॉपी किया, k 2k plus 3 k plus 6 2k plus 1 k minus 1 k minus 2 1 0 0। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के लिए आपकी मर्जी होती है कि आप R1 R2 R3 किसी भी रो की रिस्पेक्ट से आप एक्सपेंड कर लें,
या C1, C2, C3 किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। देन लेकिन हम जो है प्रेफर करेंगे उस रो या उस कॉलम को कि जिसमें ज़ीरोज़ ज़्यादा हों। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्सपेंड करने में आसानी होगी। ये जो ज़ीरोज़ की रिस्पेक्ट से हम एक्सपेंड करेंगे, इसको हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इस ज़ीरो ने उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना होगा और वो ज़ीरो हो जाएगा। सो हम इस R3 की रिस्पेक्ट से इसको एक्सपेंड करेंगे। R3 में फर्स्ट वैल्यू 1 एज इट इज़, इसकी रो इसका कॉलम नेग्लेक्ट हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 1 की रो और कॉलम नेग्लेक्ट। 2k + 3, k - 1, k + 6, k - 2, ये चार वैल्यूज़ बचेंगी जिनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। सो 2k + 3 k - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का k - 1 टाइम्स k + 6, देन +0 -0 = 0। ये ज़ीरो इन ज़ीरोज़ की रिस्पेक्ट से हमने एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब ये 1 इस कर्ली पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज रिमेन सेम। सो 2k + 3 k - 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। सो 2k टाइम्स k इज़ 2k स्क्वायर, 2k टाइम्स 2 इज़ -4k, 3 टाइम्स k इज़ 3k, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, ये माइनस एज इट इज़। अब हम इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, सो हो जाएगा k टाइम्स k इज़ k स्क्वायर, k टाइम्स 1 इज़ k, 6 टाइम्स k इज़ 6k, 6 टाइम्स 1 इज़ 6, ये ज़ीरोज़ निगलेक्ट हो जाएंगे। नाउ 2k स्क्वायर -4k + 3k -6 एज इट इज़, ये माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो तमाम टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई में नेगेटिव, देन सेकंड भी पॉजिटिव हो जाएगी, थर्ड नेगेटिव हो जाएगी, और फोर्थ जो है नेगेटिव है तो इसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे आपस में। सो ये 2k स्क्वायर -k स्क्वायर k स्क्वायर -4k + 3k -6k, जब हम इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, -4k + 3k मीन्स -1k, -1k + k कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6k एज इट इज़, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास सॉल्व वैल्यूज़ को सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद वैल्यूज़ आपके वो बची k स्क्वायर -6k। तो स्टूडेंट यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से k कॉमन आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हम फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइज का सबसे पहला रूल ये है कि हमें कॉमन लेना होगा। सो यहाँ से हम k कॉमन लेंगे, सो आपके पास वैल्यूज़ बचेंगी k - 6 = 0। तो स्टूडेंट ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 के बराबर है। सो आइदर k = 0 और k - 6 = 0। एक स्टूडेंट वैल्यू आ गई k = 0, और सेकेंड वैल्यू यहाँ से आएगी k = 6, -6 जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, k = 6। तो स्टूडेंट ये वो दो k की वैल्यूज़ हैं कि जिनको मैं अगर गिवन लाइंस की इक्वेशन में पुट कर दूँ, सो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो y एक्सिस पर लाई करेगा। तो क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन देकर आपसे कहा गया था कि आप k की वैल्यू फाइंड करें फॉर विच दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस। अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट y एक्सिस पर मौजूद है तो आप k की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो वो दो लाइंस y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही थी, इट मीन्स उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से y एक्सिस भी पास हो रहा था। सो वो तीनों लाइंस L1 L2 जो आपको इक्वेशन में गिवन थी और y एक्सिस सेम पॉइंट से पास हो रही थी, मीन्स वो कॉन्करेंट लाइंस थी। सो हमने कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को यूज़ करके k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट आज का सेशन हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।